अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और खुद अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर बेहद शर्मनाक और विवादित बयान दिया। इस बार सैम पित्रोदा ने नस्लवादी टिप्पणी की है। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को लेकर नस्लीय बयान दिया। सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को रंग रूप के आधार पर अलग अलग बांट दिया। पित्रोदा ने जहां देश के पूर्वी हिस्से के लोगों की तुलना चीन के लोगों से की, वहीं पश्चिम के लोगों की अरब के लोगों के साथ ही उन्होंने उत्तर और दक्षिण के लोगों के रंग को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. और सैम पित्रोदा के नस्ली टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं। हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा समझ लो। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सैम पित्रोदा के बयान ने एक बार फिर से बवाल मचाने के लिए वो तैयार है और जिस तरह से लगातार हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भाई कुछ समझ लीजिए, लेकिन लगातार सैम पित्रोदा नासमझी की बातें कर रहे हैं। देखिए, सैम पित्रोदा के इस तरह के बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सामने आकर आखिर वो खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सैम पित्रोदा के बयान से या तो सहमत हैं या फिर आप चुप्पी साधते हैं। कांग्रेस पार्टी का रवैया यह दर्शाता है। इस तरह के आप देखें, जब विरासत टैक्स को लेकर जो उन्होंने बात कही कि 55% संपत्ति पर, विरासत संपत्ति पर सरकार को कब्जा कर लेना चाहिए, तब एक सफाई आई, हल्की सी सफाई, लेकिन उसको जोर शोर से कोई खंडन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। बीजेपी ने उस पर बहुत सवाल उठाया। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह का बयान जिसमें आप भारतीय के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की तुलना अलग अलग देश के लोगों से कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप विदेशी सोच से क्या प्रभावित है। आप ये भी कह सकते थे कि भारतीय दरअसल जो भारतीय हैं वो एक हैं, वो आपको सबसे पहले कहना चाहिए, लेकिन आप तुलना कर रहे हैं दूसरे देश के लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के जो भारतीय रहते हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी जो सोच है वो दरअसल विदेश से प्रभावित है और विदेश पर एक तरह से उसकी एक छाप है कि आप भारतीय से ज्यादा विदेशों की चिंता करते हैं, उस तरह की बात करते हैं। और चूंकि आप इस तरह का जब बयान देते हैं तो ये आपके पीछे जो आपका दृष्टिकोण है वो भी सामने आता है कि आप सोच क्या रखते हैं भारतीयों के प्रति। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है कि उनके सलाहकार रहे हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, पित्रोदा की सलाह से तमाम बड़ी परियोजनाओं पर काम होता रहा है और उनके इतने बड़े सलाहकार जो तमाम मामलों में राहुल गांधी की बैठक हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में कराते हैं, वहां पर उसका एक जिम्मा सैम पित्रोदा के पास साथ ही रहता है। तो वो इस वक्त ऐसा बयान दे रहे हैं जो बहुत शर्मनाक है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब सवाल उठाएगी। बीजेपी नेता सवाल भी पूछ रहे हैं, तमाम बीजेपी नेताओं का बयान। कंगना रनावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम से कुमार आलोक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन यहाँ पर सैम पित्रोदा का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि बांटो और फिर राजनीति करो, और किस तरह से ये वैमनस्य फैलाने वाला बयान कांग्रेस को एक बार फिर से बैकफुट पर लेकर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं या और भी जो कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो समय समय पर ऐसा बयान देते हैं कि खुद पार्टी को ही अपनी मुसीबत बना लेते हैं, और ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, खासकर प्रधानमंत्री जब अपनी रैलियों में संबोधित करेंगे लोगों को। इसके अलावा तमाम जो नेतागण हैं, खासकर बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू का बयान आया है कि आप इसे अगर पार्टी कहती है कि ये उनका निजी बयान है तो आप इसे निजी बयान कैसे मान सकते हैं। सारे जो भी टेक्नोक्रेट की बात रही हो, पार्टी को कैसे साइंटिफिक तरीके से हमको ले जाना है, तमाम बातें राजीव गांधी के समय से ही
सैम पित्रोदा कांग्रेस के बहुत ही करीबी हैं और एक तरह से कांग्रेस के संगठनकर्ताओं में से एक हैं, तो ये कह देना कि ये उनका निजी बयान है, इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि की बात आप कह सकते हैं कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, सारी पार्टियां एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप लगा रही है और उस माहौल में एक बैठे बिठाए मुद्दा दे देना भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कांग्रेस ने एक तरह से थाली में रख के नाश्ता उनके सामने तैयार करके रख दिया है, एक वॉकओवर। खैर, आपसे मैं फिर वापस जुड़ूंगी, लेकिन भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले वो सुनवाते हैं दर्शकों को। कांग्रेस के